बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर है जी एंगल्स एंड ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्शन। एंगल्स हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं पिछले वीडियोस में। इस वीडियो में हमने बताना है कि एक ट्रायंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यहाँ पे ट्रायंगल का जो नाम है वो ABC है और इसमें साइड्स, साइड एंड साइड यानी 3 साइड्स जो है वो गिवन है, AB, BC, CA, 3 साइड्स जो हमारे पास गिवन है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसका AB जो साइड है जो कि 6 सेंटीमीटर है ये हमने ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं ये 0 और ये 6। ठीक है, यहाँ तक हमने जो लाइन है ये ड्रॉ करनी है इसकी। ये 6 सेंटीमीटर लाइन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है और इसका नेम भी हम लिख दें यहाँ पे AB। इसके बाद हमने ये करना है कि हमने ये जो बाकी 2 मेजरमेंट्स है ना, इनके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। 3.5 और 4 2 लाइंस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। एक ये वाली लाइन जो है ये 4 सेंटीमीटर है और ये वाली लाइन जो है ये 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब BC जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी B के ऊपर हमने रखना है और ये जो यहाँ पे कर्व आएगा वो C का होगा, तो वो हमने बनाना है और 4 सेंटीमीटर बनाना है। ठीक है जी, तो ये वाली लाइन 4 सेंटीमीटर थी। इस लाइन के विड्थ के अकॉर्डिंगली हमने कंपास इस तरह से खोल लिया, यूँ मार्क करके देखें, और B पे लाके इसको हमने यूँ रखा और एक आर्क बना दिया। अब CA जो है वो 3.5 है, यानी CA ये वाली लाइन 3.5 है, तो 3.5 के जितना हमने खोला और हमने A पे रखा और एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने ज्वाइन कर देना है साथ वाले जो दूसरे पॉइंट्स हैं उनके साथ, यानी यहाँ से A को ज्वाइन कर दिया और यहाँ से B को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट का नाम हो गया C। हमने देखा कि ये जो है AC इसकी मेजरमेंट जो थी ये 3.5 सेंटीमीटर है। CB जो है या BC एक ही बात होती है, यानी BC को हम CB भी कह सकते हैं, सेम, उनके ऊपर लाइंस भी ड्रॉ होती हैं इस तरह से। ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जी मिसिंग जो है वो एंगल्स जो है ना वो भी फाइंड आउट कर लें। मिसिंग एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए ये हमने D रखा है यहाँ पे। अच्छा, ओके, दिस एंगल इज अबाउट 34 degrees. This angle is about 10, 20, 30, 40 degrees. And this angle is about 90, 100, 110 से थोड़ा सा कम है, 100 एंड देख लेते हैं कितना है दोबारा से, 116 कर लेते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारा आंसर क्या ठीक आया या नहीं, हमने इनका सम कर लेना है।
सॉरी, ये मेरे ख्याल में 106 है, 106। हम दोबारा से मेजर कर लेते हैं इसको। या दिस इज 106, दिस इज 90, दिस इज 100, दिस इज 106। ये छोटी सी मिस्टेक होगी मेरे से यहाँ पे। तो हमारे पास ये 180 डिग्री टोटल आ रहा है। दैट मीन्स ये ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन ठीक है, इसके जो एंगल्स हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री आ रहा है, और हमने ये बाहर का सारा जो है वो बता दिया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 में है, उसमें जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है उसका नाम है STU, और इस ट्रायंगल में हमारे पास एंगल, साइड एंड एंगल गिवन है, यानी 2 एंगल्स एंड द साइड इन बिटवीन, ये हमारे पास जो है वो गिवन है। ठीक है जी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें साइड जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो साइड कितनी है हमारे पास, TU, दिस इज कॉल्ड साइड, दीज आर एंगल्स। सो TU इज अ साइड, कितने हैं हमारे पास, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने रखा स्केल यहाँ पे, और 7.5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ करना है। ये 0 2 3 4 5 6 7.5, तो दिस इज 7.5 एंड दिस इज 0। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई एक लाइन, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है T पे। सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं ना इसका, T and U। सो T पे हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री, ये यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, हमने कंपास से ड्रॉ करने होते हैं ट्रायंगल्स, हमने वैसे ड्रॉ नहीं करने, तो कंपास से हमने 60 डिग्री जो है वो हमने ड्रॉ करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे रखा, और ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ पे रखा और ये आर्क ड्रॉ कर दी। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट, और इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्या दे रहा है, 60 डिग्री का एंगल। ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। अब हमने क्या करना है इसको जी, हमने इसको इसके साथ ज्वाइन करके आगे ले जाना है। यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट को इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करते हुए आगे तक ले जाना है। तो ये हमारे पास 60 डिग्री एंगल बन गया। दूसरा एंगल है U, दैट इज 70 डिग्री। यहाँ पे हमें कौन सा एंगल बनाना है, 70 डिग्री। 70 डिग्री जो है वो नहीं बन सकता, 75 डिग्री अलबत्ता बन सकता है। यहाँ पे छोटा सा एक एरर है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री बनाएंगे। 75 डिग्री जो है वो किसका जो है वो होता है, 75 जो है ये 90 और 60 का बाइसेक्शन पॉइंट है। तो हमें यहाँ क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक 90 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा और उनका बाइसेक्शन करना पड़ेगा। ये हमारे पास 60 डिग्री है, 60 को हम आगे ले जाएं 120 की पॉइंट, यहाँ पे 90 का पॉइंट इधर रख के ये 90 का पॉइंट ऑब्टेन किया हमने। इंटरसेक्शन को हमने और वर्टेक्स को आपस में जॉइन नहीं करना, जस्ट मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, ये 90 वाला। ठीक है, तो 60 और 90 को बाइसेक्ट करना है, यानी इन दो पॉइंट्स को हमें बाइसेक्ट करना है 75 लेने के लिए। तो ठीक है, हम यहाँ पे रखा हमने कंपास, ये ड्रॉ कर दिया, इधर रखा, ये ड्रॉ कर दिया। तो हमारे पास जो पॉइंट आया 75 के लिए वो ये वाला आया। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, एक्सटेंड कर देना है इस तरह से ऊपर की तरफ। ये एक्सटेंड कर दिया हमने, और इसको भी, दूसरी लाइन को भी हमने एक्सटेंड कर देना है। ये लाइन इस बॉक्स से थोड़ा सा बाहर निकल गई है, इट्स ओके। अगर आपको नज़र आ रहा हो थोड़ा सा ये बाहर निकल गया यहाँ से। तो बेसिकली TU हमारे पास आ गया, और इसको हम S नाम दे देते हैं। ठीक है, दिस पॉइंट इज S। अब हमारे पास ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये वाला एंगल है 75 डिग्री, और हमने अननोन भी फाइंड आउट करनी है। तो हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले एंगल S जो है वो कितने डिग्री होगा। एंगल S कितने डिग्री है, हमें ये D जो है यहाँ पे रखते हैं और इसको मेजरमेंट करते हैं इससे। ये D यहाँ पे आ गया जी, और इसको मेजर कर रहे हैं 0 10 20 30 40 एंड 45 अराउंड। ठीक है, अब ये S जो है 45 डिग्री आ गया। यहाँ पे मैं चेक भी कर सकता हूँ इस चीज़ को, और चेक मैंने क्या करना है, मैंने ये देखना है क्या इन तीनों का सम आ रहा है।
45, 60 एंड 75। जब हमने इसको ऐड अप किया तो हमारे पास 180 डिग्री आ रहा है, दैट इज करेक्ट। तो इसका मतलब है हमारा अननोन की जो वैल्यू है वो करेक्ट आ गई है। अब हमने साइड्स को मेजर करना है, साइड्स, ठीक है जी। साइड्स को मेजर करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो है स्केल पे क्या ऑप्शन आ रही है। वेट अ मिनट, ये हमारे पास स्केल आ गया जी। और आप ये देख रहे हैं कि 0 से ये वाला जो पॉइंट है ये 10 के ऊपर आ रहा है, सी 10। तो इसका मतलब है ये जो लाइन है दिस इज 10 सेंटीमीटर, और ये वाली जो लाइन है ये 9 से थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आ गया, तो 9.2 कर लेते हैं हम। सो दिस इज 9.2 सेंटीमीटर। सो हमारे पास इसके जो अननोन वैल्यूज थे, एक तो था एस टी और दूसरा था एस यू। एस टी जो है वो हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर और एस यू आ गया 9.2 सेंटीमीटर। इसके ऊपर हम ये भी कर सकते हैं, ये सेगमेंट का सिंबल होता है जो हम इसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं। तो ये थी जी कंस्ट्रक्शन एक ट्रायंगल की, जिसमें हमारे पास जो था वो एंगल, साइड एंड एंगल, यानी 2 एंगल्स एंड द साइड इन बिटवीन, ये 2 एंगल्स एंड द साइड इन बिटवीन, ये हमारे पास जो था वो गिवन था, हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इसमें जो हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है एक्स वाई जी उसका नाम है, इन विच साइड एंगल एंड साइड, यानी 2 साइड्स हैं एंड 1 एंगल इन बिटवीन, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एक साइड जो है वो ड्रॉ करना है। हम ये पहला साइड एक्स वाई है जो दैट इज 5 सेंटीमीटर, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने स्केल लिया, एक्स वाई 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने y पर 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहां पे हमने रखा कंपास को, 90 डिग्री जो है वो बाइसेक्शन पॉइंट है 60 और 120 का, ठीक है। तो यह हमने यहां से रखा, y के ऊपर एंगल 60 का कर्व लगाया, ये आर्क अगली वाली जो है 120 की है। अब 120 और 60 को हमने बाइसेक्ट करना है 90 लेने के लिए, ये हमने बाइसेक्ट कर दिया और हमारे पास अब यहाँ पे जो एंगल आएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री। नाउ वाई जी इज बेसिकली 7 सेंटीमीटर। तो हमें जो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है 90 डिग्री बनाते हुए वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो ये 7 सेंटीमीटर को मैंने, ये देख लें, ये 7 सेंटीमीटर है, इसको बिल्कुल इस लाइन के साथ हमने रख लिया, ये लाइन के साथ 7 सेंटीमीटर को, और 0 तक मैंने लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ तक ड्रॉ करनी है, लेकिन ख्याल ये रहे कि ये इस इंटरसेक्शन पॉइंट के अंदर से गुजरे, ठीक है ना जी। तो ये देखें, ये इंटरसेक्शन पॉइंट के अंदर से होती जा रही है, यहाँ तक हमारे पास जो है दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पॉइंट को हमने अब मिला देना है x के साथ, ये x के साथ मिल गया। ख्याल ये रहे कि आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देना है, शो कर देना है, ताकि पता लगे कि यहाँ पे ये कैप इसका आ गया, ठीक है, ताकि यहाँ तक ये मैक्सिमम इसकी लेंथ जा रही है। तो ये हमारे पास 7 cm आ गया। अब ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। 3 चीज़ें हमारे पास मेंशन थी, हमने एंगल ड्रॉ कर दिया। अब हमने देखना है अननोन वैल्यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले एंगल x को देख लेते हैं। एंगल x कितना है हमारे पास, ये रखा हमने यहाँ पे, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखते हैं। एंगल x जो है ये हमारे पास शो कर रहा है जी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 55, अराउंड 55 है ये, ठीक है। 1-2 डिग्री आगे पीछे होने का प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको मैच कर लेते हैं हम बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम दूसरा एंगल मेजर करने के लिए। ये d को हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 35, ठीक है। So this is 35
5 डिग्रीज। ओके, अब करने के बाद हमारा अगला काम क्या होता है जी? हमारा अगला काम ये होता है कि हमने चेक करना होता है क्या हमारे एंगल्स जो हैं वो 180 डिग्री सम दे रहे हैं या नहीं। सो 35, 55 एंड 90, जब हमने इसको एडअप किया तो ये 180 डिग्री बन रहा है। दैट मीन्स कि हमारे आंसर्स जो है अननोन वैल्यूज के बिल्कुल ठीक हैं। ओके, अब हमने ढूंढना है कि उसकी साइड्स जो हैं वो कितनी लेंथ है उनकी। तो ये स्केल रखा, यहाँ पे 0 को प्लेस किया और ये देखा कि ये कहाँ तक है नीचे, तो ये बिल्कुल 8 और 9 के मिडल में है। सो दिस इज 8.5 cm। ओके, ये हमारे पास 2 एंगल्स फाइंड आउट हो गए और एक साइड फाइंड आउट हो गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे आप देख लें, यहाँ पे लिखा है x और इसका नाम पॉइंट था z, राइट। xz जो पॉइंट है हमारे पास उसकी वैल्यू है 8.5 cm और हमारे पास दो एंगल्स जो आ रहे हैं, एंगल x एंड एंगल z, वो हमारे पास आ रहे हैं 55 डिग्री एंड 35 डिग्री। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें हमने एक चीज और देखनी है। कभी कभी एग्जाम में अगर उन्होंने इस तरह से या टेस्ट में लिखा हुआ है या क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है कि z को या x को हम ले लेते हैं, z को कर लेते हैं, z जो है ये उन्होंने इस तरह से मेंशन किया हुआ है x z y, यानी ये एंगल z को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल x z y इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि जो एंगल दरमियान में आ रहा होता है असल में वो वाला एंगल होता है। तो z जो है वो मिडिल में है, तो x z y का मतलब है एंगल z। ठीक है, तो ये z और z यहाँ पे मिडिल में है, इसको हम बता रहे हैं कि ये 35 डिग्री है। तो समटाइम्स वो इस तरह से पूरा लिखेंगे x z y, और समटाइम एंगल z इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल PQR इन विच। अब राइट ट्रायंगल कौन सी होती है? राइट ट्रायंगल वो होती है जिसमें 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, उसका एक एंगल जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री का। तो हमें सबसे पहले उसकी जो बेस लाइन है वो ड्रॉ करनी है। बेस लाइन हम ले लेते हैं, यहाँ पे इसको बेस लाइन नहीं लेते, यहाँ पे आप देख रहे हैं LM इज इक्वल टू LN इज इक्वल टू 5.5, ये दो साइड्स जो हैं ये 5.5 के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये कौन सी ट्रायंगल हो गई? इस ट्रायंगल का नाम है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है उसका मतलब ये होता है कि उसके दो साइड जो हैं वो इक्वल या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल इन मेजर और कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि बेस लाइन हमारे पास क्या आएगी। तो बेस लाइन हम इसको ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर को, राइट। तो हम ये बेस लाइन जो है इसकी बना रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास जो है वो बेस लाइन जो आ जाएगी वो 7 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि दूसरी जो लाइंस हैं वो इक्वल इन मेजर है, इसलिए हम वो साइड्स पे उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो हम 7 सेंटीमीटर जो लाइन है बेस लाइन वो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमने जो 5.5 लाइन ड्रॉ करनी है 7 सेंटीमीटर के ऊपर, ये हमारे पास M और N दैट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और जो 5.5 हमने ड्रॉ करनी है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 5.5, उसके लिए हमें यहाँ पे एक छोटी सी लाइन 5.5 की ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि उतना हमने कंपास को एक्सपैंड करना है। ठीक है, ये देखें, ये कंपास लिया हमने, इसको यहाँ पे रखा और इधर तक ओपन करना है। ठीक है, ये ओपन किया, ऐसे से करके देख लिया मार्क करके, जी पूरा है। ठीक है, यहाँ पे रखा और बगैर उसको छोटा बड़ा किए एक आर्क लगाया, इधर रखा और बगैर उसको छोटे बड़े किए आर्क लगाया। हमारे पास ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आ गया है, इसको हम ज्वाइन कर देंगे दूसरे साइड के वर्टेक्स के साथ, यहाँ पे M के साथ और यहाँ पर N के साथ। ठीक है, सो अब हमारे पास ये ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। इसमें 5.5 cm, 5.5 cm और हमारे पास M, N और ऊपर हमारे पास जो पॉइंट है वो L है। ठीक है, हमारे पास तीनों साइड्स आ चुके हैं। अब हमें जो मिसिंग है वो एंगल्स हैं, यानी एंगल L, एंगल M एंड एंगल N।
ये जो मिसिंग वैल्यूज़ है ये हमने मेजर करके लिख लेने हैं। तो उसके लिए हमें डी रिक्वायरमेंट होगी उसकी प्रोटेक्टर की। हम यहाँ पे इसको रखते हैं एम के ऊपर। सेम प्रोसेस है जी, यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी। ठीक है, 180 इस लाइन को नहीं देखना, 0 यहाँ पे है। ठीक है, ये जो प्रोटेक्टर है इसमें थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि यहाँ पे ये ब्लू लाइन और ब्लू के अंदर लिखा है जो कि बड़ा मुश्किल होता है उसको रीड करना। तो बेहतर है कि हम कोई प्लेन वाला प्रोटेक्टर ले लिया करें। अगर वो नहीं मिल रहा तो फिर हम इसको काउंटिंग यहाँ से कर लेते हैं। 0, इसको हम 0 कह देंगे। 10, 20, 30, 40 एंड 45। ठीक है, इन बिटवीन आ रहा है। फिर से काउंट कर लेते हैं एक दफ़ा ताकि हमें समझ आ जाए। 0, 10, 20, 30, 40 एंड 45। ये 40 और 50 के मिडिल में है ना लाइन, तो ये 45 डिग्री है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे ले जाते हैं इसको तो ये भी 45 डिग्री ही होना चाहिए। ये देखें मैंने इसको यहाँ पे मार्क किया। 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50 के मिडिल में ये देखें ये लाइन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली 45 पे है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा? अगर ये दोनों 45 हैं दैट मीन्स इनका सम 90 डिग्री हो गया। तो फिर ये वाला कितना होगा? हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 180 में से अगर हम 90 माइनस कर दें तो 90 आ जाएगा। सो दिस एंगल इज ऑब्वियसली 90 डिग्री। हम इसको मेजर भी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ पे रखा प्रोटेक्टर और ये देखें ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली 90 के ऊपर जा रही है। ये देखें, ठीक है, ये लाइन जा रही है ये 90 के ऊपर और दूसरी लाइन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ये 0 के ऊपर। ठीक है ना जी, तो ये 90 डिग्री एंगल है। तो हम देख लेते हैं कि जो एंगल L है दैट इज 90 डिग्री और दूसरे जो दो हैं वो हैं 45 डिग्री ईच। सिंस इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हम इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसका मतलब ये होता है कि ये दोनों साइड जो है वो इक्विवेलेंट हैं, ये शो करती हैं। सो ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंगली हम मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 3 टाइप्स आपको बता दिए हैं कौन कौन से ट्रायंगल्स के। होप आपको इसको अंडरस्टैंड किया होगा आपने। थैंक यू।